प्राइम टाइम बुलेटिन के प्रायोजक हैं अर्थ स्किन एंड फिटनेस सेंटर, भारत का पहला व एकमात्र QAI एक्रेडिटेड सेंटर, US FDA एंड यूरोपियन यूनियन अप्रूव्ड इक्विपमेंट्स, अर्थ बिल्डिंग, मधुबन, उदयपुर। नमस्कार, मैं हूं चंदन सिंह देवड़ा और आप देख रहे हैं न्यूज 91 राजस्थान प्राइम टाइम बुलेटिन में आपका स्वागत है। प्रदेश और संभाग की ताजा खबरों के लिए अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही इसे सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं। चलिए खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं। सबसे पहले चालने तक की टॉप हेडलाइंस पर। हेडलाइन के प्रायोजक हैं आरके प्रॉपर्टीज एंड कंसल्टेंट आपके लिए आरके प्रॉपर्टीज लाए हैं सेक्टर 14 आबादी क्षेत्र में 200 फीट रिंग रोड के पास UIT कन्वर्टेड प्लॉट पद्मावती विहार में अपना प्लॉट बुक करने के लिए आज ही विजिट करें आरके प्रॉपर्टीज एंड कंसल्टेंट, स्टार टावर होटल आकृति के पास, उदयपुर। उदयपुर एसीबी की टीम ने 2 बड़ी कार्रवाई को दिया अंजाम। राजसमंद और उदयपुर में रिश्वत लेते हुए 2 पुलिसकर्मी रंगे हाथों गिरफ्तार। उदयपुर के डबोक में बाइक चोरों की चालाकी हुई फेल, एक CCTV कैमरे को ढका तो दूसरे में कैद हो गई वारदात, पुलिस छूटी तलाश में। उदयपुर के गुलाब बाग में सावन के अंतिम सोमवार को भरा सकिया सोमवार का मेला, महाकाल मंदिर से भगवान निकले नगर भ्रमण पर जगह जगह हुआ स्वागत। और फतेह सागर किनारे मेवाड़ दीर्घा हुई बदहाली का शिकार, नगर निगम की अनदेखी से बिगड़ी सूरत। उदयपुर एसीबी इंटेलिजेंस यूनिट ने सोमवार को 2 अलग अलग स्थानों पर बड़ी ट्रैप की कार्रवाई को अंजाम दिया है। राजसमंद के खमनौर थाने में एक रीडर को 20,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया, जबकि गोवर्धन विलास थाना पुलिस के एक हेड कांस्टेबल को 1,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए कोर्ट परिसर से पकड़ा। दोनों ही प्रकरणों में रिश्वत मांगने की पुष्टि होने के बाद एसीबी की टीम ने जाल बिछाकर इन दोनों दागी पुलिसकर्मियों को ट्रैप किया। उदयपुर भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की इंटेलिजेंस यूनिट ने सोमवार को भ्रष्टाचार के खिलाफ एक के बाद एक 2 कार्रवाई को अंजाम दिया। पहली कार्रवाई राजसमंद जिले के खमनौर थाना परिसर में की गई, जहां पर थानाधिकारी शैतान सिंह नाथावत के रीडर कृष्ण कुमार को 20,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया। आरोपी ने एक लूट के मामले में परिवादी को आरोपी नहीं बनाने और उसकी गाड़ी छोड़ने के बदले रिश्वत मांगी थी। जांच में सामने आया कि वह इससे पहले भी 35,000 रुपए की रिश्वत ले चुका है। एसीबी इस मामले में जांच कर रही है। दूसरी कार्रवाई उदयपुर के गोवर्धन विलास थाने से जुड़ी हुई है, जहां पर हेड कांस्टेबल संजय कुमार मीणा ने एक महिला से उसके पति के साथ मारपीट नहीं करने और समय पर कोर्ट में पेशी करवाकर जमानत में मदद करवाने के नाम पर 2,000 रुपए की रिश्वत मांगी। सत्यापन के बाद संजय मीणा ने थाने में ही 1,500 रुपए ले लिए और बाकी की राशि कोर्ट परिसर में परिवादी से मांगी। इस पर एसीबी की टीम ने कोर्ट परिसर में 1,000 रुपए लेते हुए आरोपी को रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। दोनों ही मामलों में आरोपी पुलिसकर्मियों के खिलाफ भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कर अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। टेक्नो इंडिया NJR उदयपुर का गत 14 वर्षों से टॉप इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट, जिसके छात्रों की प्रतिभावान सफलता का उदयपुर साक्षी है। पिछले 14 वर्षों से टेक्नो इंडिया NJR के स्टूडेंट्स गूगल, फेसबुक, IBM, TCS, इन्फोसिस जैसी अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों में सफलता पूर्वक कार्यरत हैं। टेक्नो इंडिया NJR, कलड़वास, उदयपुर। एडमिशंस ओपन। उदयपुर के डबोक थाना क्षेत्र में एक बाइक चोरी की वारदात को अंजाम देने में बड़ी ही प्लानिंग से वारदात को अंजाम दे दिया गया, लेकिन चोरों की ये चालाकी उस वक्त धरी रह गई जब एक CCTV कैमरे में वो लोग रिकॉर्ड नहीं हो, इसके लिए उसको लोटे से ढका था, जबकि दूसरे से वो ये पूरी वारदात करते हुए रिकॉर्डिंग में आ गए। डबोक थाना क्षेत्र में बीती रात हुई चोरी ने स्थानीय लोगों को चौंका दिया। घटना रेलवे गेट के पास स्थित सीमेंट फैक्ट्री के पास की है, जहां देवेंद्र चौधरी के घर के आंगन में खड़ी स्प्लेंडर बाइक को चोर चुरा ले गए। इस चोरी को अंजाम देने के लिए चोर पूरी तैयारी के साथ आए। रात करीब 2 बजे 2 युवक घर के बाहर पहुंचे। यहाँ पर 5 दोपहिया वाहन खड़े थे। चोरों ने पहले घर के बाहर लगे CCTV कैमरे को स्टील के लोटे से ढक दिया ताकि उनकी हरकतें रिकॉर्ड ना हो सके, लेकिन वे इस बात से अनजान थे कि एक और कैमरा अंदर में लगा हुआ है, जिससे पूरी घटना कैद हो गई। सुबह जब देवेंद्र ने बाइक गायब देखी तो तुरंत CCTV फुटेज को खंगाला तो चोरी की वारदात पता चली। देवेंद्र ने डबोक थाना पुलिस को सूचना दी, जिस पर CCTV कैमरे के फुटेज जो थे वो उपलब्ध करवाए गए। पुलिस अब इन चोरों की तलाश में जुटी हुई है। Sir Pad Singhania University, an initiative of JK Cement Limited. Join BTech, B Design, BCA, BBA, BBA, LLB, MTech, MBA and PhD program. उदयपुर में सोमवार को भील प्रदेश विद्यार्थी मोर्चा ने जिला कलेक्टर कार्यालय पर फर्जी मुकदमे और पुलिस कार्रवाई के विरोध में प्रदर्शन किया। आरोप है कि 28 जुलाई को उदयपुर जिले के कठार स्कूल निरीक्षण के बाद मोर्चा के कार्यकर्ताओं पर आज कार्य में बाधा डालने का झूठा मामला दर्ज किया गया। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि यह सब राजनीतिक दबाव में किया गया है। एक सोची समझी साजिश से उन्होंने मांग की है कि मामले की निष्पक्ष जांच हो और FIR को तत्काल रद्द किया जाए। यह मामला 28 जुलाई का है, जब मोर्चा की बड़गांव टीम स्थानीय ग्रामीणों के साथ राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय कठार में स्कूल की जर्जर स्थिति का निरीक्षण करने पहुंची थी। इस दौरान उन्होंने प्रधानाचार्य से बातचीत की, पौधारोपण भी किया और रजिस्टर में उपस्थिति दर्ज करवाई।
उस वक्त किसी ने कोई आपत्ति नहीं जताई, लेकिन 2 दिन बाद कोगुंदा थाना क्षेत्र में कार्यकर्ताओं के खिलाफ राजकार्य में बाधा डालने का मामला दर्ज हुआ, जिसे मोर्चा ने राजनीतिक षड्यंत्र बताया। अमित खराड़ी का आरोप है कि प्रधानाचार्य पर कुछ नेताओं ने मुकदमा दर्ज कराने का दबाव बनाया। उन्होंने सवाल किया कि क्या स्कूल में जाने या पौधारोपण करने पर एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। प्रदर्शनकारियों ने मांग की है कि जिन नेताओं ने दबाव बनाया उनके खिलाफ भी कार्रवाई हो। साथ ही ऐसे प्रधानाचार्य पर भी कार्रवाई होनी चाहिए जो दबाव में आकर झूठे केस दर्ज करवा रहे हैं। वहाँ का कोई भी व्यक्ति वहाँ जा सकता है, उसका हक बनता है कि स्कूल में क्या स्थिति है, क्या चीज स्कूल में चल रही है, कितने अध्यापक है, सारे चीज का पता करने के लिए स्कूल में जा सकता है, वो स्वतंत्र। लेकिन इस तरह की जो करतूत है वहाँ के जो स्थानीय बीजेपी के नेता है, उन्होंने द्वारा जो प्रिंसिपल है उसके ऊपर दबाव डालकर जो ये मुकदमा दर्ज कराया है, हम चाहते हैं कि ये रद्द हो। और जब तक आज ये इसका फैसला नहीं हो तो हम यहाँ जिला कलेक्टर मुख्यालय पर धरना देकर बैठेंगे। अगर ये आज मुकदमा रद्द नहीं होता, इसको समझौता नहीं होता है, तो जब तक हम यहाँ बैठेंगे। और आप जहाँ कहीं भी अभी जा रहे हो तो हम आपसे निवेदन करते हैं, हम शाम तक यहीं बैठेंगे। अभी एसपी महोदय से बातचीत करेंगे। जिस तरह से ये लोग यहाँ अशांति फैलाने का काम कर रहे हैं, ऐसे लोगों को चिन्हित कर उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करें। दक्षिणी राजस्थान का एकमात्र सुपर स्पेशलिटी अलकनयन आई हॉस्पिटल पिछले 30 सालों से है आपकी सेवा में समर्पित, जो देते हैं आपको एक्सपीरियंस डॉक्टर्स की टीम और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी द्वारा लेसिक, कॉर्निया, रेटिना, कैटरैक्ट जैसी सभी आई केयर ट्रीटमेंट एक ही छत के नीचे। अलकनयन आई हॉस्पिटल, प्रताप नगर एक्सटेंशन, नियर ट्रांसपोर्ट नगर, उदयपुर। सावन के अंतिम सोमवार को महाकाल नगर भ्रमण पर निकले। यह ऐतिहासिक यात्रा इसलिए थी कि 30 से अधिक इसमें झांकियां, धार्मिक और सांस्कृतिक रंग बिखेर रही थी। पारंपरिक वेशभूषा, थाली वादन और लोक नृत्य के साथ श्रद्धालु पूरे उत्साह के साथ इस यात्रा में शामिल हुए। यात्रा के दौरान प्रमुख पड़ावों पर पूजा अर्चना की गई और शहर की सड़कों पर महाकाल के जयकारे गूंजते रहे। यातायात पुलिस भी इस धार्मिक आयोजन को लेकर अलर्ट नजर आई। सावन महीने के अंतिम सोमवार को भगवान महाकाल नगर भ्रमण पर निकले हजारों श्रद्धालु इस यात्रा में शामिल हुए और पूरे शहर ने भक्ति के रंग में रंग कर भगवान का स्वागत किया। महाकाल की सवारी शहर के प्रमुख मार्गों से होते हुए निकली, जिसमें 30 से अधिक शानदार झांकियां शामिल रही। पारंपरिक लोक नृत्य, गौरी श्रृंखला, थाली वादन और भक्ति संगीत की मनमोहक प्रस्तुतियां इसमें देखने को मिली। जगह जगह पुष्प वर्षा, भजन कीर्तन और श्रद्धालुओं की उमड़ी भीड़ ने इस यात्रा को और भव्य रूप दे दिया। यात्रा की शुरुआत शनिदेव की आरती और कालिका माता की पूजा से हुई। फिर शनिदेव और कालिका माता के प्रतीकात्मक मिलन के बाद भगवान महाकालेश्वर नगर भ्रमण के लिए निकले। ये मान्यता है कि इस दिन महाकाल स्वयं अपने भक्तों को कष्ट हरने नगर भ्रमण पर निकलते हैं। प्रमुख धार्मिक पड़ावों में हाथीपोल पर महाकाल और महाकाली की पूजा की गई। श्रावण मास के अंतिम सोमवार को प्रभु महाकालेश्वर आज नगर भ्रमण की यात्रा पर निकले हैं और इस नगर भ्रमण यात्रा के अंदर प्रभु की सवारी के अंतर झांकियां हुई है, जिसके अंदर लोक नृत्य गौरी से लेके थाली मादल और सारी चीज़ें इसमें सम्मिलित है। और प्रभु महाकाल का जो परिवार है वो पूरा परिवार इस सही यात्रा में सम्मिलित हुआ है और लोगों में भारी उत्साह है। हेलो आंटी। किचन तो साफ रखा हुआ है। बच्चू ये तुम्हारा नहीं, वाइटिक्स का कमाल। तेल हटाए, बर्तन चमकाए, पानी भी बचाए। वाइटिक्स होम्स, क्लीन होम्स। सावन के आखिरी सोमवार पर गुलाबबाग में भरने वाले सखिया सोमवार का मेला अंतिम दिन पूरे परवान पर दिखा। गुलाबबाग में लगे इस मेले में महिलाओं और युवतियों ने भारी भीड़ जुटाते हुए जमकर शॉपिंग की और मौज मस्ती की। आखिरी सोमवार को होने वाले विशेष उत्साह इस मेले के अंदर नजर आया। झूलों का आनंद लिया। चाट पकौड़ी और मिठाइयों के स्टॉल पर भी काफी भीड़ देखने को मिली। सावन के रंग में पूरी तरीके से महिलाएं और युवतियां सराबोर नजर आई। सावन का महीना महादेव की भक्ति का होता है और वहीं सोमवार पर भरने वाला गुलाबबाग में सखिया सोमवार का मेला महिलाओं के लिए काफी आकर्षक का केंद्र बना रहता है। गुलाबबाग में हर साल सावन का मेला लगता है और इस मेले में महिलाएं और युवतियां खूब उमड़ती है। बच्चे भी खूब मौज मस्ती करते हैं। गुलाबबाग में चहल पहल सावन के सोमवार पर भरने वाले सखिया सोमवार के मेले में खूब दिखती है। महिलाएं सज धज कर आती है, झूलों का आनंद लेती है, स्वादिष्ट व्यंजनों का चटकारे लगाते हुए लुत्फ उठाती है। इस बार भी मेले में झूले का आनंद लिया गया। चूड़ी, मेहंदी, खिलौने, कपड़े और फूड स्टॉल की भरमार यहाँ पर थी और जहाँ पर जमकर शॉपिंग की। बच्चों से लेकर बुजुर्ग महिलाओं तक हर कोई सावन की मस्ती में डूबा हुआ नजर आया। ये मेला केवल मनोरंजन और मेलजोल का माध्यम नहीं, बल्कि यह लोक परंपरा और स्त्री सशक्तिकरण का जीवंत उदाहरण नजर आता है। प्रशासन और नगर निगम की ओर से मेले के दौरान सुरक्षा और व्यवस्था बनाए रखने के लिए विशेष इंतजाम भी रहते हैं। गुलाबबाग में यह मेला हर साल सावन के सोमवार पर लगता है और इसका इंतजार महिलाओं को काफी रहता है। पूनम फर्नीचर 31 वर्षों से आपकी सेवा में। ऑफिस, हॉस्पिटल्स, होटल्स, कॉलेज, कॉर्पोरेट और सभी तरह के गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस में टर्नकी प्रोजेक्ट्स विशेषज्ञ।
पूनम फर्नीचर्स आपके लिए लाए हैं 0 डाउन पेमेंट 0% ब्याज पर आसान ऋण योजना। घर के आंगन सा लगे ससुराल का हर कोना। पूनम फर्नीचर के बिना बिटिया ससुराल न जाए। पूनम फर्नीचर्स, हिरनमगरी, सेक्टर 5, मेन रोड, उदयपुर। उदयपुर के फतेहसागर पार्क पर बनी मेवाड़ दरगाह इन दिनों नगर निगम की अनदेखी का शिकार बनी हुई है। ये मेवाड़ दरगाह महान योद्धाओं, मंदिरों और विरासतों की जानकारी देने के लिए बनाई थी, पर अब इसकी हालत खराब हो चुकी है। जगह जगह कांच के भीतर झाड़ियां उगाई है, लाइटिंग बंद पड़ी है, सफाई भी नहीं हो रही है। देश विदेश से आने वाले सैलानी जब फतेहसागर आते हैं तो यहाँ की दुर्दशा देखकर वो हैरान रहते हैं। उदयपुर के प्रमुख पर्यटन स्थल फतेहसागर पर बनी मेवाड़ दरगाह आज उपेक्षा की मार झेल रही है। लाखों रुपए की लागत से बनी यह दरगाह कभी मेवाड़ की वीरगाथा और ऐतिहासिक धरोहरों की झलक दिखाती थी, लेकिन अब इसकी तस्वीर ही बदल चुकी है। दरगाह में मोटे कांच के कवर के भीतर मेवाड़ के महापुरुषों, ऐतिहासिक मंदिरों और वीर गाथाओं की जानकारी दी गई है, ताकि फतेहसागर आने वाला व्यक्ति इस जानकारी से मेवाड़ की परंपरा, योद्धाओं की शौर्यगाथा और यहाँ की विरासत को जान सके। इसके लिए रात के समय विशेष लाइटिंग की व्यवस्था भी थी, ताकि अंधेरे में भी ये साफ नजर आए, लेकिन अब कई जगह पर लाइटिंग बंद पड़ी है। कुछ स्थानों पर कांच के अंदर झाड़ियां और घास उगाई है। दरगाह की सफाई नहीं होने से नगर निगम की इसकी देखरेख का जिम्मा है, जिस पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। उदयपुर जैसे ऐतिहासिक शहर की विरासत को ऐसे ही उपेक्षा के चलते बदहाल छोड़ना था तो फिर इसे बनाया क्यों? ऐसे में इसकी प्रॉपर मॉनिटरिंग होनी चाहिए कि इसकी सुध जिम्मेदार एजेंसी समय समय पर लेती रहे। डूंगरपुर जिले के गेजी गांव में महिला के साथ मारपीट और जाति सूचक गालियों के मामले में पुलिस ने कार्रवाई की है। ये सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हुआ था, जिसको न्यूज 91 ने प्रमुखता के साथ में प्रसारित किया था और आरोपी बीसी संचालक के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई थी। महिला ने 20 जुलाई को बैंक ऑफ बड़ौदा के बीसी पॉइंट पर नकदी निकालते वक्त मारपीट का आरोप लगाए थे। कमीशन ज्यादा मांगा जा रहा था, नहीं देने पर बीसी संचालक ने महिला से मारपीट की। वहां मौजूद लोगों ने वीडियो बना लिया और वायरल किया। इसके बाद न्यूज 91 ने इसे प्रमुखता से प्रसारित किया ताकि पुलिस की आंखें खोले और आरोपी को शिकंजे में कसे। इस खबर के बाद में पुलिस प्रशासन ने आरोपी को गिरफ्तार किया है। महिला के साथ बीसी संचालक द्वारा मारपीट करने के वीडियो को न्यूज 91 पर प्रसारित करने के बाद 84 थाना पुलिस ने संज्ञान लेते हुए गेजी गांव में महिला की मारपीट और जाति सूचक शब्दों का प्रयोग करने के मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। मामला 20 जुलाई का है, जब पीड़िता गेजी गांव में बैंक ऑफ बड़ौदा बीसी पॉइंट पर नकद राशि निकालने गई थी। आरोप है कि बीसी संचालक की पत्नी टीना पाटीदार और पुत्र प्रिंस पाटीदार ने खुले पैसे देने के विवाद को लेकर महिला के साथ न सिर्फ मारपीट की, बल्कि स्त्री लज्जा भंग करते हुए जाति सूचक शब्दों का भी प्रयोग किया। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुआ, इलाके में चर्चा का विषय बन गया। महिला ने इस संबंध में 84 थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई, जिस पर प्रशासन हरकत में आया। महिला ने 84 थाने में रिपोर्ट दी। न्यूज 91 ने इस खबर को प्रसारित करते हुए महिला को न्याय दिलाने की मांग की, जिस पर पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। साथ ही बीसी संचालक द्वारा इस तरह की घटना करने पर बैंक प्रबंधन से भी मांग की गई है कि इसका लाइसेंस सस्पेंड किया जाए। जो ओम प्रकाश पाटीदार जो है ई मित्र संचालक, उसकी पत्नी टीना पाटीदार और उनका लड़का प्रिंस पाटीदार, तीनों ने मिलकर के और जो उसके साथ में जो है महिला के साथ में जो बदसलूकी की और कहा सुनी की, और जो प्रिंस ने जो उसका महिला का हाथ पकड़ के और खींच करके उसको सार्वजनिक स्थान पर अपमानित किया, जिससे कि प्रकरण दर्ज करके और अनुसंधान शुरू किया। दौरान अनुसंधान जो है आरोपिया टीना पाटीदार और प्रिंस पाटीदार को गिरफ्तार कर लिया है, जिन्हें बाद पूछताछ और प्रकरण में जो जुर्म साबित होने पर उन्हें जेल कराया गया। उदयपुर शहर के होनहार छात्र प्रखर सिंघवी ने कोपरनिकस ओलंपियाड 2025 में पहला स्थान हासिल कर भारत और राजस्थान का नाम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रोशन किया है। यह प्रतियोगिता अमेरिका के कोलंबिया यूनिवर्सिटी न्यूयॉर्क में आयोजित हुई थी, जिसमें दुनिया भर से चुनिंदा मेधावी विद्यार्थियों ने भाग लिया। प्रखर की इस सफलता पर पूरे शहर में उत्साह का माहौल है। स्कूल प्रबंधन से लेकर परिजन और शिक्षक सभी गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। कोपरनिकस ओलंपियाड 2025 में उदयपुर के प्रखर सिंघवी ने पहला स्थान हासिल कर भारत का नाम दुनिया में रोशन किया है। यह प्रतियोगिता अमेरिका में हुई। दुनिया भर से हजारों प्रतिभाशाली छात्रों ने इसमें भाग लिया। विज्ञान, गणित, तर्क शक्ति और नवाचार से जुड़े जटिल सवालों के जरिए प्रतियोगिता को सोचने, समझने और समाधान देने की क्षमता को परखा गया। इन्हीं सवालों में प्रखर सिंघवी ने न केवल उत्कृष्ट प्रदर्शन किया, बल्कि पूरे ओलंपियाड में टॉप किया। प्रखर इस समय उदयपुर के एक विद्यालय में अध्ययनरत है और विज्ञान और गणित उनके फेवरेट सब्जेक्ट हैं। उन्होंने इस प्रतियोगिता की तैयारी इंटरनेट पर उपलब्ध सामग्री, अंतर्राष्ट्रीय टेस्ट सीरीज और अपने शिक्षकों के मार्गदर्शन में की। सो बेसिकली अभी मैंने कोपरनिकस मैथ्स ओलंपियाड ग्लोबल राउंड में इंटरनेशनल रैंक 1 के साथ
गोल्ड मेडल एंड आईपैड जीता है। उसके अंदर फर्स्ट राउंड कॉपर निकस ओलंपियाड के प्रिलिमिनरी राउंड में मेरी इंटरनेशनल रैंक 1 आई थी। उसके अंदर 38,000 प्लस पार्टिसिपेंट्स थे एंड सेकेंड राउंड में 400 पार्टिसिपेंट्स थे जो 25 कंट्रीज से आए थे। उसके अंदर भी मेरी इंटरनेशनल रैंक 1 आई है एंड मैंने पहले भी बहुत सारे ओलंपियाड्स दिए। अराउंड 22 ओलंपियाड्स में मेरी टॉप रैंक्स आई है एंड उसमें से कुछ है मैंने जैसे AMC 12A एंड AMC 10A डिस्टिंग्विश्ड ऑनर रोल के साथ क्वालिफाई किया है। मेरी ऑल इंडिया रैंक 1 थी पर्पल कॉमेट मैथ मीट ओलंपियाड में एंड मैंने SASMO एंड HKIMO में गोल्ड अवार्ड जीता है। राजसमंद के आमेर क्षेत्र में हरियाली राजस्थान अभियान को एक नई दिशा देते हुए खनिज अभियंता गोपाल बख्श की प्रेरणा से सोमवार को पौधारोपण कार्यक्रम आयोजित किया गया। गोचुंडी ग्राम पंचायत के राजपुरा स्थित मंदिर में आयोजित इस आयोजन में समाजसेवी कांसी चौहान ने 1400 पौधों की नर्सरी बनाने का संकल्प लिया। कार्यक्रम की शुरुआत एक पेड़ मां के नाम थीम से की गई। इस अभियान के साथ ही चरागाह भूमि पर फलदार पौधे का रोपण भी शुरू किया गया है। चौहान ने बताया कि गोचुंडी पंचायत के प्रत्येक परिवार को भी एक पौधा लगाने और उनकी देखभाल करने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। इस कदम का उद्देश्य न केवल हरियाली बढ़ाना है बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए स्वच्छ और समृद्ध पर्यावरण सुनिश्चित करना है। भाजपा ग्रामीण मंडल अध्यक्ष गंगा सिंह चुंडावत, प्रधान प्रतिनिधि हजारी लाल गुज्जर, पंकज आमेटा समेत कई जनप्रतिनिधि और ग्रामीण इस कार्यक्रम में शामिल हुए। के आदेशानुसार आमेर तहसील की 20 पंचायतों में प्रत्येक पंचायत को वृक्ष लगाने का टारगेट दिया गया। उसमें सभी सरपंचों ने, सभी पंचायत समिति सदस्यों ने और सभी गांव के कार्यकर्ताओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया और 20 पंचायतों में हम वृक्ष लगा चुके हैं। उदयपुर शहर एक बार फिर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गौरवान्वित महसूस कर रहा है। यह गौरव दिलाया है द सक्सेस ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन के चेयरमैन दिलीप सिंह यादव ने, जिन्हें थाईलैंड के फुकेट शहर में आयोजित बिजनेस टाइटन्स अवार्ड 2025 के फास्टेस्ट ग्रोइंग एजुकेशन ग्रुप के खिताब से सम्मानित किया गया है। इस कार्यक्रम में देश भर से चुनिंदा संस्थाओं और हस्तियों को उनकी उपलब्धि के लिए सम्मानित किया गया। इस उपलब्धि के साथ ही न सिर्फ दिलीप यादव बल्कि पूरा उदयपुर गौरवान्वित महसूस करता है। द सक्सेस ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन के चेयरमैन दिलीप सिंह यादव को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बड़ी उपलब्धि मिली है। थाईलैंड के फुकेट शहर में आयोजित बिजनेस टाइटन्स अवार्ड 2025 में दिलीप सिंह यादव को फास्टेस्ट ग्रोइंग एजुकेशन ग्रुप के अवार्ड से नवाजा गया। एक प्रतिष्ठित मीडिया समूह द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में बॉलीवुड अभिनेता बोमन इनारी और गायिका अभिनेत्री सोफी चौधरी विशेष अतिथि के रूप में मौजूद रही। दिलीप यादव ने साल 2006 से द सक्सेस ग्रुप नाम के कोचिंग संस्थान की शुरुआत की थी, जिसका मकसद उन छात्रों को शिक्षा की मुख्यधारा में वापस लाना था जो किसी कारणवश पढ़ाई छोड़ चुके थे। अब तक करीब 20,000 से ज्यादा ड्रॉप आउट विद्यार्थियों को दोबारा शिक्षा से जोड़ने में उन्होंने सफलता पाई है। उनके द्वारा चलाए जा रहे मरिंडा सीनियर सेकेंडरी स्कूल, स्वामी विवेकानंद स्कूल, रॉयल अकादमी और प्रयास पब्लिक स्कूल के हजारों बच्चों के जीवन को नई दिशा दी है। सम्मान के जरिए साबित हुआ है कि छोटे शहरों में भी बड़े सपनों को साकार करने वाली प्रतिभाएं मौजूद है। चित्तौड़गढ़ जिले के भदेसर में सोमवार को भक्ति और परंपरा का अद्भुत संगम देखने को मिला। प्राचीन धनेश्वर महादेव मंदिर में 56 भोग, विशेष महाआरती और नगर भ्रमण के साथ भव्य शोभा यात्रा निकली। सुबह से श्रद्धालुओं की भीड़ यहाँ पर देखी गई। पूरा नगर हर हर महादेव के जयघोष से गूंजा हुआ दिखा। झांकियां, भजन मंडलियां और भक्तों की टोलियों ने वातावरण को भक्तिमय बना दिया। महादेव की यात्रा जिस भी मार्ग से गुजरी वहां पर जमकर स्वागत हुआ। मंदिर प्रांगण में यात्रा संपन्न हुई, जहां प्रसाद वितरण हुआ। सांस्कृतिक प्रस्तुतियों का भी यहां पर खूब आयोजन हुआ। मंदिर समिति द्वारा पूरे आयोजन के दौरान व्यवस्थाएं चाक चौबंद रखी गई। जगह जगह पानी की व्यवस्थाएं, साफ सफाई और श्रद्धालुओं के बैठने के उचित इंतजाम किए गए। चित्तौड़गढ़ में रक्षाबंधन के पावन पर्व पर एक अनूठा भावात्मक आयोजन देखने को मिला है। विधायक चंद्रभान सिंह आकिया ने इस मौके पर 1000 से अधिक आंगनबाड़ी बहनों से राखी बंधवाकर उनके संरक्षण और सम्मान की शपथ ली। आयोजन में प्रदेश के वन और पर्यावरण मंत्री संजय शर्मा भी विशेष रूप से मौजूद रहे। इस आयोजन के माध्यम से न केवल भाई बहन के रिश्ते को मजबूत किया बल्कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की समस्याओं पर भी गंभीरता से बात की गई। नेताओं ने बहनों की सेवा, सम्मान और समस्याओं के समाधान के लिए हर संभव प्रयास का आश्वासन दिया। चलते चलते फिर नजर डालें तब तक की टॉप हेडलाइंस पर। हेडलाइन के प्रायोजक हैं आरके प्रॉपर्टीज एंड कंसल्टेंट। आपके लिए आरके प्रॉपर्टीज लाए हैं सेक्टर 14 आबादी क्षेत्र में 200 फीट रिंग रोड के पास UIT कन्वर्टेड प्लॉट पद्मावती विहार में। अपना प्लॉट बुक करने के लिए आज ही विजिट करें आरके प्रॉपर्टीज एंड कंसल्टेंट, स्टार टावर होटल आकृति के पास, उदयपुर। उदयपुर एसीबी की टीम ने 2 बड़ी कार्रवाई को दिया अंजाम। राजसमंद और उदयपुर में रिश्वत लेते हुए 2 पुलिसकर्मी रंगे हाथों गिरफ्तार। उदयपुर के डबोक में बाइक चोरों की चालाकी हुई फेल। एक CCTV कैमरे को ढका तो दूसरे में कैद हो गई वारदात। पुलिस छूटी तलाश में। उदयपुर के गुलाब बाग में सावन के अंतिम सोमवार को भरा सखिया सोमवार का मेला। महाकाल मंदिर से भगवान निकले नगर भ्रमण पर जगह जगह हुआ स्वागत। और फतेह सागर किनारे मेवाड़ दरगाह हुई बदहाली का शिकार। नगर निगम की अनदेखी से बिगड़ी सूरत।
तो ये थी अब तक की खास खबरें। अपने स्मार्टफोन पर प्रदेश और संभाग की खबरों से अपडेट रहना है तो आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं। लास्ट वीडियो में इतना ही, दीजिए पूरी टीम को इजाजत। आप बने न्यूज़ 24 आसन के साथ ठीक है, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। प्राइम टाइम बुलेटिन के प्रायोजक हैं अर्थ स्किन एंड फिटनेस सेंटर, भारत का पहला व एकमात्र QAI accredited center, US FDA and European Union approved equipments, अर्थ बिल्डिंग, मधुबन, उदयपुर। ये है चैनल 91 प्लस नेटवर्क और आप देख रहे हैं न्यूज़ 91। न्यूज़ 91, आवाज हम सबकी।